उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपी गिरफ्तार। नेहरू नगर में हुई हत्या में वांछित आरोपियों से आधी रात के समय बीरधा में हुई पुलिस की मुठभेड़। हत्या में शामिल महिला रामावती भी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि हत्यारोपी मृतक की बाइक से अन्यत्र जनपद भाग रहे थे। बीरधा में चेकिंग के दौरान इनका पुलिस से सामना हुआ। वांछितों ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस पर फायर कर दिया। फायर किए जाने पर आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की, जिसमें पंचम लाल उर्फ गल्ले और बड़े राजा के पैर में गोली लगी है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। दोनों की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। महिला रामावती को भी अरेस्ट कर लिया गया है, वहीं पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। बता दें कि कल नेहरू नगर के एक कमरे में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी धारदार हथियार से जघन्य हत्या की गई थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने हत्या का शीघ्र ही खुलासा करने की बात कही थी। हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई थी, उसमें महिला रामावती, पंचमलाल और बड़े राजा का नाम प्रकाश में आया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया था और वांछितों की तलाश जारी थी। इसी क्रम में बीरधा में चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपियों के पास से मृतक की बाइक और असलाहा बरामद हुआ है। जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर में 3 दिन में 2 युवकों की हत्या से आम लोग दहशत में थे और पुलिस बैकफुट पर थी। 24 घंटे के भीतर ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपियों को अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला शब्द के लिए ललितपुर से कुंवर राजा बुंदेला की रिपोर्ट। क्या हुआ सर? देखिए, एक दुखद घटना जो है वो हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो है जिनका नाम कमल सिंह है, उनकी जो है धारदार हथियार से जो है हत्या की गई थी। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए जो है 5 टीमें जो हैं वो लगाई गई थी। इसमें जो घटनाक्रम में ये संज्ञान में आया था कि जो मृतक है, इनकी भांजी का जो पति है वो इस घटना को संभावित है, जो कि ये घटना जो है वो कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी नाम जो है वो संज्ञान में आए थे। जैसे ही ये पता चला था, लगातार पूरे ज़िले में जो है इसको लेकर के सभी जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया था। उसी क्रम में जो है कल रात्रि में इसमें जो है वृद्धा के पास जो है एक पुलिस मुठभेड़ जो है वो हुई थी, जिसमें अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक बड़े राजा जो कि शातिर लुटेरा है, जिसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी थी, और दूसरा पंचम राम है जिनको गोली लगी थी, और तीसरा जो है एक रामावती थी, जिनको अरेस्ट करके उनको जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। और जिनको गोली लगी थी उनका मेडिकल इलाज के लिए जो है उनको अस्पताल में जो है भर्ती किया गया था। जो इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें ये संज्ञान में आया है कि जो बड़े राजा जो मेन इस पूरे जो हत्या हुई है उसका मेन सरगना है, इसके द्वारा इसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि इसकी पत्नी जो ने इनको छोड़ करके किसी व्यक्ति के साथ जो है वो चली गई थी, उनके साथ शादी करके उनके साथ रहना वो चाह रही थी। और इस व्यक्ति को लगता था कि जो कोमल है, इनके द्वारा उसको प्रश्रय दिया गया है, उसको मोटिवेट किया गया है। इसी वजह से, इसी मोटिव से जो है इनके द्वारा प्लानिंग की गई थी कि किसी भी तरीके से इनको मारना है। और इसके लिए इनके द्वारा विशेष तरीके के औजार जो है, जो चाकू है, इसको बनवाया गया था अलग से इनको रास्ते से हटाने के लिए। और साथ ही इनके द्वारा अपने गैंग में महिला को भी शामिल किया गया था और अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया था। और इन सब ने एक तरीके से संगठित गिरोह बना करके इस व्यक्ति को बुलवा करके अपने घर पे बुलवाने का कई बार प्रयास किया गया था। कई बार ये बाल बचे भी थे क्योंकि गए नहीं थे, लेकिन जिस दिन की घटना है उस दिन महिला के द्वारा इनको बुलाया गया था, जिसमें ये वहाँ पर गए थे, घर पे नेहरू नगर में गए थे। और वहाँ पे पहले से ही जो 2 अन्य लोग हैं वो मकान में अंदर बैठे हुए थे, पूरी तैयारी के साथ थे। इन लोगों के द्वारा उनको मारा गया और उनको जो धारदार हथियार है इसके माध्यम से उनको मौत की घाट उतार करके जो भी दरवाज़ा था उसमें ताला लगा करके ये लोग फरार हो गए थे। साथ ही जो मृतक है उनकी जो बाइक थी उसको भी ये लोग लेकर के फरार जो है वो हो गए थे। उसका नंबर हमें पता चल गया था, तो उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे ज़िले में जो है नाकेबंदी करवाई थी, हर जगह पे चेकिंग अभियान करवाए थे। और उसमें जो है ये पूरे जो गिरोह है, जो जिनके द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है।
बरामदगी में जो है इसमें 2 तमंचे जो है वो मिले हैं, जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है वो मिला है, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल इसमें जो मृतक का था वो मिला है। साथ ही जो है इसमें अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा इकट्ठा किया गया है, जिसको हम लोग विवेचना में जो है शामिल करेंगे और जल्द से जल्द जो है इनको माननीय न्यायालय के सामने जो है चार्जशीट लगा करके प्रभावी पैरवी करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सके, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे।